आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आपके लिए ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि एजुकेशन को का स्तर बहुत ज़्यादा नीचा होता जा रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम्स में हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि बच्चों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही इंक्लूड हो रहे हैं अब सिर्फ़। कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बहुत ईज़ी किया जा रहा है उनके लिए। तो ये आसान तो वो कर रहे हैं, बट इस आसान करने के पीछे बच्चे मेहनत ही करना छोड़ दे रहे हैं। मतलब उनका जो एक शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचा हो गया है, उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं मिल रही है। वो इस वजह से पढ़ाई-लिखाई भी कम ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम पास हो जाएँगे, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही तो आने हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को हटाना चाहिए, और जिस तरीके से पहले हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते थे कि उनको एग्ज़ाम में पास होने के लिए मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, ना कि इस पे डिपेंडेंट बैठना चाहिए कि जिस तरह के क्वेश्चंस आएँगे वो तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस ही होंगे और वो तुक्का मार के भी आंसर कर देंगे। इस तरह का जो एक नेगेटिव कॉन्फिडेंस बच्चों में आ गया है, उसको अवॉइड करना चाहिए और शिक्षा का स्तर थोड़ा ऊंचा करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो वेल रेड हो, उसका एजुकेशन बढ़िया हो, ना कि सिर्फ एक मार्कशीट उनके हाथ में हो जिसमें उनके पास पासिंग मार्क्स हो। मतलब टैलेंट मैटर करता है। टैलेंट तभी आएगा बिल्कुल। जब आप मेहनत करोगे, किसी चीज़ का डीप नॉलेज लोगे। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 10th-12th में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे बच्चों को पढ़ाई ना करनी पड़े और वो बस पास हो जाएँ। हुँ। और बाकी बेरोज़गारी वगैरह को लेके आपकी क्या राय है? हाँ, बेरोज़गारी बिल्कुल है, क्योंकि हम ये भी देखा जा रहा है कि जो भी ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका आप सिलेबस देखिए उठा के, उसमें रीज़निंग और जिस तरह का भी सिलेबस जो होता है ना, वो उस जो स्किल सेट हमें चाहिए जॉब में, उससे बिल्कुल ही ऑपोज़िट होता है। जनरल नॉलेज की नीड है, ब्रेन शार्प होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है, बट इंसान टैलेंटेड भी होना चाहिए, उसको उस तरह का काम आना चाहिए, काम से रिलेटेड भी चीज़ें सिलेबस में होना चाहिए। अगर आप बैंक एग्जाम में बैठ रहे हैं, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, ना कि सिर्फ जो भी रीजनिंग और लॉजिकल एंड ग्रामर एरर इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि उनकी उतनी नीड नहीं है जितना उस तरह के सिलेबस में रखा गया है। सेफ्टी को लेकर आप कन्फर्म है कि हाँ, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, दिन दहाड़े क्राइम्स हो रहे हैं जैसा कि हम देख रहे हैं। हालांकि हमें बहुत सारे आंकड़े दिखाई जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स दिखाई जाती है कि नहीं, क्राइम रेट कम हो गया है, बट जो हम सच्चाई देख रहे हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। कहीं भी चलना सेफ नहीं है, हर जगह आप देख लो टैग्स लगे होंगे, आप मेट्रो में चले जाओ, रेलवे स्टेशन में चले जाओ कि जेब कतरों से सावधान रहें। तो ऑब्वियसली ये दिखा रहा है कि क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है। आपने बस एक टैग लगा दिया कि जेब कतरों से सावधान रहें, इससे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले के ही ऊपर डाल दी कि भाई तुम खुद सावधान रहो, हम कुछ नहीं कर सकते अपने उनको पकड़ने जान-माल के की लिए। सुरक्षा स्वयं करें। बिल्कुल। तो क्राइम रेट तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बस यही है कि लोगों ने शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे पे डालना ज्यादा सीख लिया है। तो अगर हम वुमेन सेफ्टी की बात करें, क्योंकि सेफ्टी तो खैर बहुत तरह की भी हम्म। सेफ्टी होती है, बट अगर हम पर्टिकुलरली वुमेन सेफ्टी की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार खड़ी उतरी, महिलाओं को वो सुरक्षा मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा की बात तो तब होगी ना जब सरकार खुद महिलाओं की गलती निकालना बंद करेगी। हम देख रहे हैं लीडर्स खड़े होकर बहुत कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं कि नहीं, उसकी गलती थी, वो ऐसे थी, वो वैसे थी। तो जो सरकार खुद खड़े होकर विमेन सेफ्टी पे एफर्ट्स करने की जगह ये ही चीजें डाल रही है औरत के ऊपर कि उसको ऐसा रहना चाहिए तो क्राइम कम होगा, तो फिर उस सरकार से उम्मीद क्या ही की जा सकती है कि वो विमेन सेफ्टी के लिए कुछ करें। ये जो धर्म को लेकर के जो अक्सर बातें होती रहती है, धर्म की राजनीति होती रहती है, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? धर्म की राजनीति बहुत ही नेगेटिव है। ये वही है जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल, और ऐसा लग रहा है कि हम ब्रिटिश राज से तो दूर निकल आए, बट हम अभी भी आजाद नहीं हो पाए। हम राजनीति अभी भी वही अपना रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाली। पहले भी इसी तरीके का काम किया गया था, अभी भी यही हो रहा है। अब आगे आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है इसका रिजल्ट क्या निकलता है। गरीबी को लेकर क्या राय है आपकी? गरीबी बिल्कुल, ये तो सच्चाई है जिससे हम मुकर ही नहीं सकते। गरीबी है देश में, बस यही है कि आजकल जो मुद्दे हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। सरकार की नजर में जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो शायद जनता के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप 10th के सिलेबस से मुगल हटा दीजिए या फिर आप स्टेशन के नाम चेंज कर दीजिए, वो चीजें शायद बाद में भी हो सकती हैं। जितना टाइम उन पे लगाया जाता है, बिल्स पास होते हैं, कितनी सिटिंग्स होती होंगी ये फाइनलाइज करने में कि इस पर्टिकुलर स्टेशन का नाम बदल के अब हम ये कर रहे हैं, ये शायद इतना अहम मुद्दा नहीं है जितनी तेजी के साथ ये हो जाता है। तो बेटर ये होगा कि सरकार अपना फोकस पहले
जो अहम मुद्दे हैं उन पे करे। मतलब रोटी कपड़ा और मकान, जो ये 3 चीजें बहुत टाइम से कहते हुए आ रहे हैं लोग, तो सबसे पहले इन चीजों पे फोकस होना बिल्कुल, चाहिए। गैर ज़रूरी मुद्दे बाद में भी उठाए जा सकते हैं। मतलब सड़क निर्माण हो या फिर बाकी सारे ये स्टेशंस के नेम वगैरह चेंज करने हो, तो बाद में भी नहीं, चीजें हो सकती है, सेकेंडरी है। सड़क निर्माण सेफ्टी पर्पस के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सड़कें खराब होती हैं, ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स होंगे, उससे भी जान-माल का ही नुकसान होगा। तो वो चीज़ ज़रूरी है, बट हाँ, ये जो नाम चेंज करना और सिलेबस में मॉडिफिकेशंस करना, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप अपनी राजनीति लोगों पे थोपना चाहते हैं, या बाद में भी कर सकते हैं, करिए। डर्टी पॉलिटिक्स तो आप करेंगे ही, वो आप करिए, पर थोड़ा बाद में कर लीजिएगा। पहले जो अहम चीज़ें हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। तो आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या चेंजेस आने चाहिए, जिससे कि हमारा जो देश है वो और ज्यादा डेवलप हो? यही चेंजेस आने चाहिए। पहले एजुकेशन लेवल थोड़ा-सा कम नीचा ना करें, जितना था उतना मेंटेन तो रखें एटलीस्ट, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं पहले उन पे ध्यान दें, ना कि ये बेकार के सिलेबस रेक्टिफिकेशंस एंड ऑल। पॉलिटिक्स बाद में, पहले अगर आप जनता के लिए कुर्सी पे बैठे हैं, तो पहले जनता के लिए काम करें। तो जनता अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो एक ही सरकार को वोट दे दे करके बार-बार क्यों जिता रही है? मुझे ये चीज़ें जाननी है। इंडिया में देखा गया है, लोग अंधभक्ति में ज़्यादा भरोसा रखते हैं वरना जितने भी आज बाबा लोग जेल के पीछे हैं, इतने टाइम लग जाता है इनको सज़ा मिलने में, और आज भी इनके भक्त हैं जो इनको जेल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई इशारा नहीं कर रही किसी के लिए, लेकिन अ, हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पे एक भीड़-चाल बहुत है। अगर एक इंसान खड़े होके जनता को उत्तेजित कर दे ना, अपने किसी भी कुछ भी कह के जनता को उत्तेजित कर दे, तो जनता उन बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। तो चाहे वो ऐसे बाबा हो या कोई भी हो, पर लोग फिर अपनी बुद्धि से सोचना काफ़ी हद तक कम कर देते तो हैं। आपके कहने का मतलब है कि जनता आज भी बेवकूफ़ बन रही है। बिल्कुल बन रही तो क्या है। क्या लगता है कि यही इरादा जनता जनता का बहुत आगे भोली भी है, है? और लोग भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए अच्छा। बेवकूफ़ बन रही है। हमने तो सुना था पब्लिक है ये सब जानती है, लेकिन यहाँ तो जनता ही बेवकूफ़ बन रही है। तो क्या लगता है ये बेवकूफ़ी वाला जो सिलसिला है वो आगे भी चलता रहेगा? देखें कब तक चलेगा, जब तक जैसे आसाराम का राज्य भी बहुत लंबा चला था, राम रहीम का राज्य भी बहुत लंबा चला था। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। आप मौजूदा सरकार से खुश हैं या चाहते हैं कि दूसरी सरकार को भी मौका मिलना चाहिए? कोई नया प्रतिनिधि आना चाहिए नहीं, जो देश को एक मौजूदा अलग सरकार तरीके से अगर अच्छा चलाए? काम करे तो मौजूदा सरकार में कोई कमी नहीं है, पर उस सरकार को ये साबित करना होगा कि वो जनता के लिए पहले है। तो बिल्कुल उसी सरकार को हम वापस मौका देंगे, अगर वो अब साबित तो करे पहले। वो सत्ता में रहने की कोशिश करे, बने रहने की कोशिश करे, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि पब्लिक तो हमें जिता ही देगी, क्योंकि पब्लिक का कुछ नहीं पता। तो अभी तक तो टिकी हुई है सरकार, तो देखते हैं आगे क्या भी होता है। लगता है कि टिकी रहेगी, क्या कहते हैं? आपका क्या कहना है इसमें? आपकी क्या राय है? वो तो टाइम ही बताएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वेलकम।